रानी लक्ष्मीबाई, जिन्हें झांसी की रानी के रूप में भी जाना जाता है, भारतीय इतिहास में एक प्रमुख व्यक्ति थीं और उन्होंने 1857 के भारतीय विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनका जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी, भारत में मोरोपंत तांबे और भागीरथी बाई के यहाँ हुआ था। उनका असली नाम मणिकर्णिका था, लेकिन उनके परिवार और दोस्तों द्वारा उन्हें प्यार से मनु कहा जाता था। प्रारंभिक जीवन: मणिकर्णिका की शिक्षा घर पर हुई थी और वह संस्कृत, हिंदी और मराठी सहित कई भाषाओं में निपुण थीं। उनके पिता बिठूर के पेशवा की सेवा में एक अदालत के अधिकारी थे और जब वह सिर्फ 4 साल की थीं, तब उनकी मां की मृत्यु हो गई। उसके पिता ने दूसरी शादी की और मणिकर्णिका का एक सौतेला भाई था जिसका नाम नाना साहेब था। 1842 में 14 साल की उम्र में मणिकर्णिका का विवाह झांसी के महाराजा राजा गंगाधर राव से हुआ था। शादी के बाद उनका नाम बदलकर रानी लक्ष्मीबाई रख दिया गया। दंपति बहुत करीब थे और रानी लक्ष्मीबाई झांसी राज्य के प्रशासन में गहराई से शामिल हो गईं। 1857 का विद्रोह: 1857 का भारतीय विद्रोह, जिसे भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम के रूप में भी जाना जाता है, भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक व्यापक विद्रोह था। 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह शुरू हुआ और तेजी से देश के अन्य हिस्सों में फैल गया। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी के विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1853 में जब राजा गंगाधर राव की मृत्यु हुई, तो अंग्रेजों ने अपने दत्तक पुत्र को सिंहासन के उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता देने से इनकार कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने तब झांसी पर कब्जा कर लिया और रानी लक्ष्मीबाई को महल छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्हें पेंशन दी गई और महल में रहने की अनुमति दी गई, लेकिन अंग्रेजों ने फिर भी झांसी के प्रशासन को नियंत्रित किया। मार्च 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की सेना ने ब्रिटिश हमले के खिलाफ झांसी का सफलतापूर्वक बचाव किया। उसके बाद उसने कालपी और ग्वालियर सहित क्षेत्र के कई अन्य शहरों में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में अपनी सेना का नेतृत्व किया। जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई और उनके सैनिकों ने ग्वालियर में अंग्रेजों के खिलाफ भीषण लड़ाई लड़ी। लड़ाई के दौरान रानी लक्ष्मीबाई बुरी तरह घायल हो गईं, लेकिन उन्होंने युद्ध के मैदान को छोड़ने से इनकार कर दिया। वह अपनी अंतिम सांस तक लड़ी और 18 जून 1858 को उनकी मृत्यु हो गई। विरासत: रानी लक्ष्मीबाई को साहस, वीरता और देशभक्ति के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। उन्हें भारत में एक राष्ट्रीय नायक के रूप में सम्मानित किया जाता है और 1857 के भारतीय विद्रोह में उनकी भूमिका के लिए मनाया जाता है। उन्हें अक्सर योद्धा रानी और भारत के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक कहा जाता है। उनके सम्मान में कई स्मारक बनाए गए हैं, जिनमें झांसी में रानी महल और नई दिल्ली में संसद भवन में घोड़े पर सवार उनकी एक मूर्ति शामिल है। उनका जीवन और विरासत कई किताबों, फिल्मों और टेलीविजन श्रृंखलाओं का विषय भी रहा है। अंत में, रानी लक्ष्मीबाई एक असाधारण महिला थी जिन्होंने साहस, त्याग और सेवा का जीवन जिया। वह अपने लोगों की स्वतंत्रता के लिए लड़ी और स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष की एक प्रतीक बन गईं। उनकी विरासत भारतीयों की पीढ़ियों और दुनिया भर के लोगों को प्रेरित करती रही है। निरंतरता: प्रारंभिक चुनौतियां: रानी लक्ष्मीबाई के प्रारंभिक वर्षों में रानी के रूप में कई चुनौतियां थीं। उनके पति राजा गंगाधर राव बीमार और निसंतान थे और इस जोड़े के पास सिंहासन के लिए कोई प्राकृतिक उत्तराधिकारी नहीं था। 1851 में उन्होंने दामोदर राव नाम के एक लड़के को गोद लिया, लेकिन ब्रिटिश अधिकारियों ने उन्हें सिंहासन के असली उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता देने से इनकार कर दिया। अंग्रेजों ने झांसी पर अधिकार कर लिया और रानी लक्ष्मीबाई को रानी के रूप में उनके उचित स्थान से वंचित कर दिया। रानी लक्ष्मीबाई के सामने यह सीखने की चुनौती भी थी कि कैसे एक राज्य पर शासन करना है। वह केवल 18 साल की थी जब वह रानी बनी और उसे जल्दी से सीखना था कि अपने समय की जटिल राजनीति को कैसे नेविगेट किया जाए। उसने खुद को शिक्षित करने के लिए कड़ी मेहनत की और अनुभवी मंत्रियों और अधिकारियों की सलाह ली। विद्रोह: 1857 में पूरे देश में भारतीय विद्रोह छिड़ गया। ब्रिटिश शासन के साथ असंतोष, भारतीय रीति रिवाजों और परंपराओं को
खतरे में डालने वाली नई ब्रिटिश नीतियों की शुरुआत और व्यापक अफवाहें कि ब्रिटिश भारतीयों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने की योजना बना रहे थे, सहित कई कारकों से विद्रोह छिड़ गया था। रानी लक्ष्मीबाई ब्रिटिश शासन की मुखर विरोधी थीं और उन्होंने विद्रोह में सक्रिय भूमिका निभाई। उसने 14,000 पुरुषों और महिलाओं की एक सेना की भर्ती की और उन्हें लड़ने के लिए प्रशिक्षित किया। उन्होंने तात्या टोपे और नाना साहेब सहित अन्य विद्रोही नेताओं के साथ भी गठबंधन किया। मार्च 1858 में अंग्रेजों ने झांसी पर हमला किया। रानी लक्ष्मीबाई की सेना ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन अंततः उनकी हार हुई। रानी लक्ष्मीबाई को अपने दत्तक पुत्र और कुछ वफादार सैनिकों के साथ शहर से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसने और उसकी सेना ने फिर से संगठित होकर अंग्रेजों पर गुरिल्ला हमलों की एक श्रृंखला शुरू की। उन्होंने ब्रिटिश सैनिकों और काफिलों पर हमला किया, उनकी आपूर्ति लाइनों और संचार नेटवर्क को बाधित कर दिया। रानी लक्ष्मीबाई ने स्थानीय नेताओं और ग्रामीणों का समर्थन हासिल करने के लिए भी काम किया, जिन्होंने उन्हें भोजन, आश्रय और बुद्धिमत्ता प्रदान की। अंतिम युद्ध और मृत्यु। जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई और उनकी सेना ग्वालियर में अंग्रेजों के साथ अंतिम लड़ाई में शामिल हुई। अंग्रेजों के पास एक बड़ी और बेहतर सुसज्जित सेना थी, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई की सेना ने बहादुरी और दृढ़ संकल्प के साथ लड़ाई लड़ी। लड़ाई के दौरान रानी लक्ष्मीबाई गंभीर रूप से घायल हो गईं, लेकिन उन्होंने युद्ध के मैदान को छोड़ने से इनकार कर दिया। उसे उसके वफादार सैनिकों द्वारा एक स्ट्रेचर पर ले जाया गया और उसके मरने तक अपने सैनिकों को निर्देशित करना जारी रखा। विरासत और प्रभाव। रानी लक्ष्मीबाई के जीवन और विरासत का भारतीय इतिहास और संस्कृति पर गहरा प्रभाव पड़ा है। उन्हें एक निडर योद्धा और भारतीय स्वतंत्रता के चैंपियन के रूप में याद किया जाता है। उनकी कहानी ने भारतीयों की अनगिनत पीढ़ियों को प्रेरित किया है, जिन्होंने उनके उदाहरण से शक्ति और साहस प्राप्त किया है। रानी लक्ष्मीबाई की विरासत उनकी स्मृति को समर्पित कई स्मारकों, संग्रहालयों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में स्पष्ट है। झांसी और भारत के अन्य हिस्सों में उन्हें समर्पित कई संग्रहालय और स्मारक हैं। उसकी छवि डाक टिकटों, मुद्रा नोटों और अन्य आधिकारिक दस्तावेजों पर पाई जा सकती है। उनके जीवन और कहानी को कई किताबों, फिल्मों और कला के अन्य कार्यों में भी चित्रित किया गया है। सबसे उल्लेखनीय कुछ में हिंदी फिल्म झांसी की रानी, मराठी नाटक गगन बावरा और अंग्रेजी भाषा की किताब द रानी ऑफ झांसी, रिबेल अगेंस्ट विल शामिल हैं। निष्कर्ष। रानी लक्ष्मीबाई एक असाधारण महिला थी जिन्होंने साहस, दृढ़ संकल्प और बलिदान का जीवन जिया। वह अपने लोगों की स्वतंत्रता के लिए लड़ी और भारतीय राष्ट्रवाद की एक प्रतीक बन गईं। उनकी विरासत भारतीयों और लोगों की पीढ़ियों को प्रेरित करती रही है। निरंतरता। रानी लक्ष्मीबाई के जीवन से सीख। रानी लक्ष्मीबाई का जीवन हमें कई महत्वपूर्ण सीख देता है। यहाँ कुछ हैं। साहस। रानी लक्ष्मीबाई भारतीय इतिहास की सबसे साहसी महिलाओं में से एक थीं। उन्हें कई चुनौतियों और बाधाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनकी बहादुरी और निडरता ने उनके सैनिकों और साथी विद्रोहियों को अपनी आज़ादी के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। संकल्प। रानी लक्ष्मीबाई भी अत्यंत दृढ़ निश्चयी थीं। वह अपने उद्देश्य के लिए प्रतिबद्ध थीं और अपने लोगों को ब्रिटिश शासन से मुक्त करने के अपने दृढ़ संकल्प में कभी नहीं डगमगाईं। उसके दृढ़ संकल्प ने उसे कई बाधाओं को दूर करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद की। नेतृत्व। रानी लक्ष्मीबाई एक स्वाभाविक नेता थीं। उसने अपने सैनिकों और साथी विद्रोहियों को प्रेरित किया और उसने उदाहरण पेश किया। वह चरित्र की एक अच्छी जज भी थीं और प्रतिभाशाली व्यक्तियों की पहचान करने में सक्षम थीं जो उनके कारण में मदद कर सकते थे। शिक्षा। रानी लक्ष्मीबाई ने शिक्षा के महत्व को पहचाना। उसने खुद को शिक्षित करने के लिए कड़ी मेहनत की और अनुभवी मंत्रियों और अधिकारियों की सलाह ली। शिक्षा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ने उन्हें एक बेहतर शासक और नेता बनने में मदद की। सहानुभूति। रानी लक्ष्मीबाई को उनकी सहानुभूति और करुणा के लिए भी जाना जाता था। वह अपने लोगों की बहुत परवाह करती थी और हमेशा जरूरतमंद लोगों की मदद करने को तैयार रहती थी।
उनकी सहानुभूति और करुणा ने उन्हें स्थानीय नेताओं और ग्रामीणों का समर्थन हासिल करने में मदद की, जिन्होंने उन्हें भोजन, आश्रय और बुद्धिमत्ता प्रदान की। निष्कर्ष: रानी लक्ष्मीबाई का जीवन साहस, दृढ़ संकल्प और नेतृत्व की शक्ति का एक वसीयतनामा है। वह अपने लोगों की स्वतंत्रता के लिए लड़ीं और भारतीय राष्ट्रवाद की एक प्रतीक बन गईं। उनकी विरासत भारतीयों की पीढ़ियों और दुनिया भर के लोगों को प्रेरित करती रही है। उनकी कहानी शिक्षा, सहानुभूति और करुणा के महत्व पर भी प्रकाश डालती है। ये गुण हमें बेहतर नेता बनने और हमारे आसपास की दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डालने में मदद कर सकते हैं। रानी लक्ष्मीबाई का जीवन हमें याद दिलाता है कि अगर हम अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध हैं और बाधाओं को दूर करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं तो हम महान चीज़ें हासिल करने में सक्षम हैं। उनका उदाहरण हम सभी के लिए प्रेरणा और प्रेरणा का स्रोत है। विरासत: रानी लक्ष्मीबाई की विरासत भारत और दुनिया भर में जीवित है। वह साहस, दृढ़ संकल्प और देशभक्ति का प्रतीक बनी हुई है। उनकी स्मृति में हर साल उनकी जयंती पर मनाया जाता है, जो भारत में एक राष्ट्रीय अवकाश है। रानी लक्ष्मीबाई के जीवन के बारे में कई फिल्में, किताबें और नाटक बनाए गए हैं और वह ऐतिहासिक शोध और अध्ययन के लिए एक लोकप्रिय विषय हैं। उनकी कहानी सभी उम्र और पृष्ठभूमि के लोगों को प्रेरित करती है और उनका उदाहरण भारत की आज़ादी के लिए लड़ने वालों द्वारा किए गए बलिदानों की याद दिलाता है। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई की स्मृति को विभिन्न स्मारकों और स्मारकों के माध्यम से सम्मानित किया जाता है। रानी महल, जो कभी उनका महल था, अब एक संग्रहालय है जो उनके जीवन और विरासत को प्रदर्शित करता है। झांसी का किला, जो अंग्रेजों के खिलाफ उनकी प्रसिद्ध लड़ाई का स्थल था, एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल भी है। निष्कर्ष: रानी लक्ष्मीबाई एक असाधारण महिला थीं जिन्होंने असाधारण जीवन व्यतीत किया। वह अपने लोगों की स्वतंत्रता के लिए लड़ीं और भारतीय राष्ट्रवाद की प्रतीक बन गईं। उनका साहस, दृढ़ संकल्प और नेतृत्व दुनिया भर के लोगों को प्रेरित करता है। रानी लक्ष्मीबाई का जीवन हमें शिक्षा, सहानुभूति और करुणा के महत्व सहित कई महत्वपूर्ण सबक सिखाता है। उनका उदाहरण हमें याद दिलाता है कि अगर हम अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध हैं और बाधाओं को दूर करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं तो हम महान चीज़ें हासिल करने में सक्षम हैं। भारत और दुनिया भर में रानी लक्ष्मीबाई की स्मृति हमेशा बनी रहेगी। उनकी विरासत भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्रेरणा और प्रेरणा के स्रोत के रूप में कार्य करती है और भारतीय इतिहास में उनके योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकेगा।